ये है दिल्ली दर्पण। गाड़ियों में आग लगा देंगे, अपने आप को जला देंगे, इस सरकार को खत्म कर देंगे। इन्होंने हमारी मांगे पूरी नहीं करी। अपनी हम लाइफ गाड़ियों की पूरी लेकर रहेंगे तो रहेंगे। हम गवर्नमेंट के पूरे पूरे अगेंस्ट आएंगे इन चीजों को लेके। ये हमारे हक की लड़ाई है। करने से सबका रोजगार बिगड़ जाएगा, लोग आतंकवादी बनने शुरू हो जाएंगे। हम ईवी नहीं लेके आएंगे, अपनी डीजल गाड़ियां जो है प्रॉपर उसकी 10 साल लाइफ पूरी लेंगे। बीजेपी को भी ट्रांसपोर्ट पार्टी वोट कर देंगे, ट्रांसपोर्ट आदमी इनको भी, ये इनका कुछ ना सोचा जाए। मेगा 21, मेगा 29, 15 साल पुराने हवाई जहाज, 10 साल पुराने हवाई जहाज सारे बंद करो, सब बंद करो। में लड़ भिड़ के हमारी बात कोई तो सुनता था, अब तो तीनों ही अपनी मोनोपोली कर रहे हैं, हम तो पिस गए। और उसी प्रकार 2 दिन में सरकार को घुटनों पे ला देंगे। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दर्शकों, मेरी मौजूदगी इस वक्त पंजाबी बाग में है और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की ओर से यहाँ पर एक आज बैठक बुलाई गई है, जिसमें साफ तौर से आप लिख सकते हैं किस प्रकार जो है लिखा है कि 1 नवंबर 2025 से BS3 BS4 ट्रक के दिल्ली आगमन पर CAQM यानी कि वायु प्रबंधन गुणवत्ता आयोग और दिल्ली सरकार द्वारा प्रस्तावित प्रतिबंध के तुगलकी फैसले के विरुद्ध दिल्ली NCR एवं समस्त देश के ट्रांसपोर्ट प्रतिनिधियों की अहम बैठक। इसमें दर्शकों, कुछ समय पहले भी मैंने आपको बताया था कि कैसे CAQM ने ये फैसला किया है कि दिल्ली के पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली के अंदर BS3 और BS4 के इंजन वाले जो वाहन है उनको प्रतिबंध करना है। इसके अलावा ये भी बोला गया है कि आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल के जो पुराने वाहन है उनको भी यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है बैन किया जाएगा, उनको एक तरीके से डीजल पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। तो तमाम चीजें थी और उसको लेकर अब दिल्ली के जितने भी आला जो ट्रांसपोर्ट के यूनियन के लोग हैं और बाकी संगठन लोग हैं, इसमें विशेषकर ऑटो वाले, ट्रक वाले, तमाम लोग आते हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं और इन सभी की एक ही मांग है कि सरकार जो लगातार फरमान जारी कर रही है उन फरमानों पर कंट्रोल लगनी चाहिए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राहुल गुप्ता है। किस रिगार्डिंग ये ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की सभा बुलाई गई है? आज जो सभा बुलाई गई है ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट की, जो काला कानून लाया गया है BS4 व्हीकल के तहत, उनको हटाने के लिए, BS6 मानक लाने के लिए ये काला कानून के ऊपर सभा बुलाई गई है। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि सरकार बोल रही है कि पोल्यूशन बढ़ता है इसलिए हम बैन कर रहे हैं, इससे ज्यादा जो प्रदूषण वाले कण है वो ज्यादा निकलते हैं, तो फिर आप कैसे देखते हैं? क्योंकि सरकार तो पीछे हटने को तैयार नहीं। देखिए, सरकार का जो मानक किसी समय में, पुराने समय में जो आया था, वो पुराने व्हीकल्स का कोई मानक नहीं था। आज मानक BS2 से लाया गया, इंजन को चेंज करा गया, इंजन का चेंजेबल लाने के बाद BS3 लाया गया और BS3 के बाद मानक को चेंज करा गया BS4 पे। आज सरकार इस चीज के लिए वचनबद्ध है कि आप BS4 को BS6 के वाहन पर लाए जाए, जिससे कि प्रदूषण कम हो। जबकि प्रदूषण BS4 पे लाकर ये मानक सरकार ने जताया था 2020 में कोरोना काल पे कि BS4 वाहन का जो मानक है वो प्रदूषण मुक्त रहेगा। आज इतनी जटिलताएं उस इंजन में कर दी हैं, इतने सेंसर्स दे दिए हैं कि हर मिस्त्री उस कार्य को करने में सक्षम नहीं है और वाहन जगह जगह खराब होते हैं और दिक्कतें परेशानी आती है। ये ट्रेड आज गर्त में जा रहा है, कमर टूट चुकी है। जो ग्रीन टैक्स सरकार ने दिल्ली में 2000 रुपए का लगाया हुआ था, वो हम लोगों की कमर तोड़ महंगाई के ऊपर लगाया हुआ है। उस चीज के लिए, उस ट्रेड के लिए हम इस जंग को लड़ रहे हैं। अच्छा, सरकार ये बोल रही है कि भाई हाल ही फिलहाल में CAQM का एक और ऑर्डर आया कि 1 जुलाई के बाद अब डीजल और पेट्रोल पुराने वाहनों को नहीं मिलेगा, तो उससे आप लोग सहमत हैं क्या? नहीं, सहमत नहीं है उससे। फिर तो कैसे चलेगा? क्योंकि सरकार ने तो अनाउंस कर दिया है कल प्रेस कॉन्फ्रेंस सरकार कुछ भी करती रहे, सरकार कोई जबरदस्ती थोड़ी नहीं कर लेगी, जबरदस्ती थोड़ी नहीं कर लेगी। ये गरीब आदमी मर जाएंगे। अगर भरवाने जाओगे तो हम तो जब्त कर लेंगे वाहन। करें कैसे करेंगे? जब तक हम नहीं होने देंगे, जब हम अपनी संख्या बल के साथ उनका वो करेंगे, मुकाबला करेंगे। तो आप लोग इस नियम को मानने के लिए तैयार नहीं है कि जो 15 साल पुराने वाहन नहीं, इसका पूरा संपूर्ण हम सब विरोध करते हैं। कोई पुराना नहीं होता वाहन कोई पुराना नहीं होता। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, आज तो आप लोगों ने सभा बुलाई है, क्या आगे कोई बड़े प्रोटेस्ट की तैयारी भी है? अभी आज जो है हरीश सरवाल जी की तबीयत खराब थी, तो 10-12 दिन बाद जैसे वो डिसाइड करेंगे और बड़ा प्रोग्राम होगा, और सरकार नहीं मानी तो उनके खिलाफ प्रोटेस्ट भी होगा। पहले सरकार ने बोला BS3 BS4 बंद करेंगे, अब सरकार बोली है 15 साल 10 साल पुराने वाहन बंद करेंगे। तो क्या लग रहा है आपको टारगेट बनाया जा रहा है? ये जो टारगेट बनाया जा रहा है,
ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज का है, हाँ? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज का है, जो सरकार को पैसा भर के और अपना मुनाफाखोरी के लिए तैयार है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज। और जो छोटे मोटर ऑपरेटर्स हैं या बड़े मोटर ऑपरेटर्स हैं, उनकी कमर तोड़ने की तैयारी की जा रही है और हमारे जो है ट्रेड को खत्म करने की तैयारी है। दिल्ली सरकार ये कहती है कि राजधानी है, यहाँ पर वायु गुणवत्ता को रखना सही है, तो आपको नहीं लगता कि कुछ अगर एक्शन लिया जा रहा है तो सही भी है? देखिए, जो वाहन हमारे दिल्ली के अंदर आते हैं, जो कच्चे माल को लाते हैं, जो पक्के माल को लाते हैं, घंटे 2 घंटे के लिए आते हैं और अपना शहर से भ्रमण करके बाहर निकल जाते हैं। अगर दिल्ली में माल की सप्लाई ही नहीं आएगी, डिमांड्स को पूरी नहीं होगी, तो दिल्ली की जनता किस तरीके से इस ट्रेड को बचा पाएगी? ये इस मानक को देख के सरकार को सोचना चाहिए कि किस तरीके से जो फोर व्हीलर्स हैं या 2 व्हीलर्स हैं, उनका सबसे ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ना कि हमारे बड़े व्हीकल्स के द्वारा इस पॉल्यूशन को बढ़ाया जा रहा है। हमारे जो व्हीकल्स हैं वो अपने मानक को पूरा करते हुए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सबसे पहले टैक्स देते हैं, एडवांस टैक्स देने के बाद इस ट्रेड को बचाने की तैयारी कर रहे हैं हम लोग, फिर भी ये ट्रेड नहीं बच पा रहा है। सरकार की मंशा है कि हम मोटर ऑपरेटर्स की कमर तोड़ के और हमको इस ट्रेड से ध्वस्त कराया जाए। जी, तो आप लोग फिर सख्त चेतावनी भी दे रहे हैं सरकार को यहाँ से? ने बिल्कुल सख्त चेतावनी दे दी है। अगर सरकार नहीं मानी तो जिस प्रकार पहले पूरा देश रुका था, पूरे ट्रांसपोर्ट ड्राइवर समाज ने रोका था पिछले साल, उसी करो गाड़ियाँ, सिर्फ उनकी लाइफ पूरी होने दो। बच्चा पैदा होने के बाद अगर उसको 15 साल की जिंदगी मिली है, जिस डीजल की गाड़ी की अगर वो 8 साल कहते हैं तो 8 साल चलने दो। हम डालते वक्त सोचेंगे कि 8 साल लाइफ है, हम डालें ना डालें। सीएनजी लाइफ 15 साल आप कहते हो ना, तो हम सोचेंगे कि हम डालें या ना डालें। आप ये थोड़ा ना आज पैदा कर दिया बच्चा और कल को कह दो कि मार दो बच्चे को, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। इसी प्रकार 2 दिन में सरकार को घुटनों पे ला देंगे। मैं एक बार मुद्दे समझना चाहूँगा आपके, क्योंकि आप लोगों ने बता दिया BS3, BS4, इसके अलावा भी क्या मुद्दे हैं 15 साल पुराने जो? मुद्दे तो बहुत सारे हैं। जैसे देखिए, सरकार कहती है कि ट्रक बदलो, ट्रक बदलने की जरूरत नहीं है। इंजन पुराना हुआ, इंजन नया रखवा देंगे। बॉडी में कुछ फर्क नहीं पड़ता, टायर तो हर 2 साल में चेंज होते हैं, क्लच वगैरह हर चीज सही होती है। तो जरूरी थोड़ी है कि हम 40 लाख का ट्रक बदले, हम 4 लाख का इंजन भी तो बदल सकते हैं। अगर वो 36 लाख रुपए का वजन पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टर में पड़ रहा है, ड्राइवर में पड़ रहा है और उसका भार जनता में भी पड़ रहा है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो जाती है। तो सरकार को बीच का रास्ता निकलना चाहिए ताकि जनता को भी सस्ती चीजें मिल पाए। कितने संख्या में वाहन है ऐसे जो इस पूरे प्रोटेस्ट में भाग ले सकते हैं और कोई बड़ा प्रोटेस्ट हो? ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो 22 करोड़ लोग जो हैं इसमें डायरेक्ट इंडायरेक्ट जुड़े हुए हैं। तो आप सब 22 करोड़, तो आप समझ सकते हैं अगर सब एक साथ आ गए तो पूरे भारत की सरकार एक तरफ और ट्रांसपोर्ट एक तरफ। तो नितिन गडकरी से क्या उम्मीदें हैं आपको? उम्मीदें हैं, बैठक हुई कभी कोई इसके रिगार्डिंग? नहीं अभी बैठक होने वाली है हरीश सब्रवाल जी की, और उम्मीद है, समझदार है वो, तो कोई ना कोई डिसीजन जल्दी लेंगे। नहीं तो ट्रांसपोर्ट अगर रोड पे आ गया तो पूरा देश रुक जाएगा। जी, वो तो बोल रहे थे कि भैया अभी हम इलेक्ट्रिक में परिवर्तित करने का प्रयास करेंगे। पहले इलेक्ट्रिक का परिवर्तन करने से ट्रांसपोर्ट को क्या मतलब, पहले चार्जिंग का सिस्टम होना चाहिए। आज 25 टन माल का लोड देके इलेक्ट्रिकल गाड़ी कहाँ तक वहन कर लेगी। मेन मुद्दा हमारा BS4 को ही लेकर के है, इसके साथ साथ टोल टैक्स को है। ड्राइवरों के BS4 बंद करने की बात कब से कही गई है? ये इन्होंने पिछले 6 महीने से बात चल रही है इनकी, जबकि BS4 का डीजल गाड़ियों का कम से कम 10 साल या 15 साल की जो एज निर्धारित की थी, वहां तक तो इनको ले जाना ही चाहिए। आज इन्होंने बोल दिया BS1 दिल्ली NCR में नहीं आएगा। दिल्ली NCR में नहीं आएगा तो काम कैसे चलेगा? रोजगार, कुलियों का काम कैसे चलेगा? दुकानदारों का काम कैसे चलेगा? सबका काम कैसे चलेगा? जबकि ले दे के इंडस्ट्री से आज इतना बड़ा रेवेन्यू जो है वो इस इंडस्ट्री से जाता है, टैक्स के रूप में, फिटनेस के टैक्स के रूप में, परमिट के रूप में, टायर की इंडस्ट्री को, ऑटोमोबाइल को, सभी को ये देते हैं, लेकिन ट्रांसपोर्ट को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। और अपने अखिल भारतीय ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन मैं मुख्य संरक्षण हूँ, वहाँ से हमने ट्रांसपोर्ट आयोग की भी डिमांड की हुई है। सरफेस ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में हमने लेटर भी दिया है, BS4 के लिए भी लेटर दिया है कि आप हम सबसे बैठक करें, पदाधिकारियों से एक टाइम फ्रेम करें ताकि उस फ्रेम के हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। जो मंच सामने है वहाँ पर लगातार ये अनाउंसमेंट की जा रही है कि अगर BS4 के वाहनों पर प्रतिबंध लगा तो हम जो है पीछे बिल्कुल भी नहीं हटेंगे, सरकार से जो है ईंट से ईंट बजा देंगे। अब इस तरह का अगर ट्रांसपोर्ट के जो गाड़ी चालक हैं और तमाम लोग जो संगठन के लोग हैं, अगर वो इस तरह की चीज़ें चेतावनी दे रहे हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोई बड़े स्तर पर कोई बड़ा प्रोटेस्ट शायद आगे भविष्य में आपको देखने को मिले। कुछ और लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं और
कुल मिलाकर बात दर्शकों ये है कि सरकार हर 5 साल के बाद एक नया नियम लेकर आ जाती है। ये इनकी बड़ी समस्या है। क्या नाम है अंकल जी आपका? मेरा नाम बलविंदर सिंह है, ग्रैंड टूरिस्ट बस सर्विस है। ये छोड़ दीजिए। मैं चैनल वालों का स्वागत करता हूं और आपके चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट को बताना चाहते हैं कि बड़ी मेहनत से गाड़ियां बनती हैं और बनाते हैं। कम से कम जितनी उनकी उम्र लिखी गई है उतनी तो चलानी चाहिए। हर साल बाद ये करोड़ों रुपए दूसरों से कंपनियों से खा के और हमारे पब्लिक के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां लाने थोपने की कोशिश कर रहे हैं वो कामयाब नहीं है, प्रैक्टिकल कामयाब नहीं है। तो कृपया इसे हमारी तकलीफ सुनी जाए, उसके ऊपर गवर्नमेंट को आश्वासन देना चाहिए। ये गाड़ियां बंद नहीं होनी चाहिए, जितनी उम्र लिखी है उतनी चलनी चाहिए। क्योंकि सरकार तो मान नहीं रही है, लगातार CAQM जो है ऑर्डर निकाल रहा है। कभी बोलता है कि भाई 15 साल पुराने वाहन को बंद कर दो, 10 साल पुराने वाहन को बंद कर दो। अब इससे पहले बोला था BS4 बंद कर दो। तो फिर कैसे आप लोग टैकल कैसे करेंगे? कारण है कि BS4 क्यों बंद करें? क्या दिक्कत है BS4 में? पोल्यूशन भाई इससे ज्यादा पोल्यूशन पोल्यूशन नहीं होता ना, कौन से महीने में होता है पोल्यूशन? 12 महीने है ना, नवंबर दिसंबर में होता है ना, तो बाकी महीने कहाँ जाते हैं 10 महीने, तब पोल्यूशन क्यों नहीं होता? आपके चाहते समर में बंद कर दिया जाए, बाकी चालू कर दिया जाए। कारण क्या है पोल्यूशन होने का? ये तो बताना है। बसों से पोल्यूशन होता है कि ट्रकों से पोल्यूशन होता है क्या? एजेंसी ये कह रही है कि 35% पोल्यूशन इन वाहनों के कारण होता है। चलो कैसे प्रूव करके दिखाएं? प्रूव करें ना। गाड़ी की रजिस्ट्रेशन के वक्त ही आप सोचो ना, ये गाड़ी की लाइफ कितनी होगी। जब रजिस्टर कर रहे हो तब सोचो ये 5 साल चलने वाली है या 10 साल या 15 साल या 20 साल भी आप फोरकास्ट करते हो ना वेदर का भी, तो तभी फोरकास्ट करके चलो ना भी इस गाड़ी की इतने साल की वो लाइफ होगी, इतने साल का परमिट दे दिया जाए। जब गाड़ी की भी सीधी बात है, आज आप परमिट दे रहे हो, कह दो जी ये गाड़ी 15 साल चलेगी या 8 साल चलेगी या 2 साल चलेगी, हमारी इच्छा होगी तो हम लेंगे, नहीं इच्छा होगी नहीं लेंगे। अब ये क्यों हमने 15 साल की कह के गाड़ी दे दी और आज कह दिया जी ये 5 साल चलेगी, ये क्या तरीका हुआ? 5 साल जब आप 15 साल का इंश्योरेंस लेते हो तो हम 5 साल की इंस्टॉलमेंट कराते हैं, 5 साल की इंस्टॉलमेंट कराते हैं। पहले 5 साल तो किस्त भरते हैं, फिर 5 साल अपना पैसा निकालते हैं, फिर 5 साल की कमाई होती है। अच्छा, एक समस्या ट्रक वालों के साथ और है। दिल्ली में कहीं भी वैधिक रूप से आप लोगों के पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, और अगर ट्रक रोड पे खड़ी है तो भाई उठा के ले जाएंगे। उठा के लेते हैं, उसके लिए सरकार लूट रही है। हर जगह MCD को पार्किंग लागू कर दिया गया है। ये सरकार पूरी भ्रष्ट है। ये किसी भी प्राइवेट ट्रांसपोर्टर को नहीं बनने देगी। इनके एक ही सिर्फ है, हम EV लेके आएंगे, EV लेके आएंगे। सरकार के पास अपनी EV बस से इतने ट्रक कितने हैं? MCD के ट्रक देखो सर कितने हैं। ये सिर्फ इनका लूटने का बिजनेस है। बीजेपी आ गई है, अब ये नहीं चाहती, लेकिन मैं बीजेपी के लिए भी नहीं बोलना चाहता। हम प्राइवेट ट्रांसपोर्टर, हम हाथ जोड़ के सरकार से प्रार्थना करते हैं, हमारी गाड़ियों की पूरी लाइफ चलने दीजिए, पूरी लाइफ चलने दीजिए। MCD के आप ट्रक बदलाओ सर, कितने आ गए आज की डेट में? डीजल वाले वाहन चलते हैं। सरकारी जितने भी गवर्नमेंट गाड़ियां चलती है, प्राइवेट से लेके कमर्शियल से लेके, आप बताओ कितनी गाड़ियां उसके अंदर। हम लोग अपनी 4 साल तक गाड़ियों की किस्तें उतारते हैं, उससे पहले आप हमारी गाड़ियों की उसकी लाइफ पूरी नहीं होने दे रहे हैं सर। सर ये जो पॉल्यूशन आता है ये 10 महीने तो नहीं आता, सर्दियों के 2 महीने ही आता है। और 10 महीने पॉल्यूशन कहाँ जाता है, उसके लिए क्यों गाड़ियां बंद कर रहे हैं? 10 महीने आपको कोई पॉल्यूशन की प्रॉब्लम आपको हो रही है कहीं? आज क्या पॉल्यूशन क्यों लेवल है आप देखो। क्या लग रहा है दिल्ली में और देश के अंदर ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो उसका डिसबेनिफिट मिल रहा है आपको? तो बिल्कुल मिल रहा है भाई साहब, आपके सामने ही है। होगी ना, ये मोनोपोली हो गई ना। तानाशाही पहले था भी एक सरकार दूसरी थी, आपस में लड़ भिड़ के हमारी बात कोई तो सुनता था। अब तो तीनों ही अपनी मोनोपोली कर रहे हैं, हम तो पिस गए। अब पहले चक्की के 2 पार्ट दिए तो चक्की के 3 पार्ट बन गए। तो फिर हमारे लिए क्या हुआ, हमारे लिए क्या फायदा? दिल्ली से NCR पूरा बंद कर रहे हैं तो कहाँ जाके काम करेगा दिल्ली? या छोड़ दें हम लोग, अभी बोला है कि भाई 3 हम लोग महीने छोड़ बाद दें या दिल्ली में? कब तक हम खेलेंगे? नहीं हम लोग चले जाए दिल्ली, पानीपत सोनीपत छोड़ के आगे कहीं और जाके बसें। अपने 50-50 साल से हमारे बुजुर्ग यहाँ रह रहे हैं, हम यहाँ पैदा हुए, हम अपना घर छोड़ दें, सब कुछ बेच बाच के कहीं और जाके काम करें। ऐसी कोविड सरकार ये कहना चाहती है हमारे से। कोविड में ट्रांसपोर्टर की हड्डी हमारी कमर टूट चुकी है, अब हम उठना चाह रहे हैं, सरकार वहां भी वो तोड़ रही है। तो एक काम करो ना सरकार, MiG-21, MiG-29, 15 साल पुराने हवाई जहाज, 10 साल पुराने हवाई जहाज सारे बंद करो, सब बंद करो। सारे एयर पोल्यूशन ऊपर होना चाहिए। अभी जिस तरह से कोरोना के केस फिर आ गए हैं, ये अगर सब कुछ बंद होता है, लॉकडाउन लगता है, तो इनके सब प्रवासियों को ले जाने के लिए, कॉमोडिटीज भिजवाने के लिए कौन काम आएगा? यही ट्रांसपोर्टर काम आएंगे। तब भूल जाएंगे ये EV और सब कुछ, कहाँ से EV गाड़ियां लाएंगे? इनके सरकार के पास, खुद के पास है। अब MCD की गाड़ियों की हालत तो देखो। हम लोग तो फिर नई नई गाड़ियां अच्छी साफ सुथरी रखते हैं। कुछ नहीं भाई साहब, गवर्नमेंट जो भी बनती है वो क्या होता है, अच्छी बड़ी बड़ी कंपनियों से पैसा ले लेती है। मारुति से हो गया, टोयोटा से हो गया, हुंडई से हो गया, पेमेंट ली, 04 गाड़ियां बंद करी, 06 उन्होंने गाड़ियां दे दी, पैसा लिया, इलेक्शन जीता, तो उसके बाद होता क्या है? उनको कुछ बेनिफिट देना है उन कंपनियों को। उन कंपनियों को बेनिफिट इसलिए मिलता है, उनकी गाड़ियां बिकेंगी, उनको बेनिफिट मिलेगा। और गवर्नमेंट को उसका और बेनिफिट मिलता है, नई गाड़ी रजिस्ट्रेशन होगी
उनका टैक्स मिलेगा, पुरानी गाड़ियों का टैक्स कहाँ गया? दिल्ली गवर्नमेंट पहले केजरीवाल क्यों फेल हुआ, आम आदमी क्यों फेल हुई दिल्ली में? सिर्फ ट्रांसपोर्टों को लेकर साथ नहीं चली, इसलिए फेल हुआ। दिल्ली में डीजल गाड़ी बंद होने को कम से कम 3-4 साल हो गए, 5 साल हो गए। कोई ट्रक, बस, कार, टैक्सी, कोई दिल्ली में डीजल पास नहीं हुआ। हरियाणा से आन के कहते हैं गाड़ी नहीं चलने देंगे, पंजाब से आ रही गाड़ी नहीं चलने देंगे, यूपी से आके गाड़ी नहीं चलने देंगे। नोएडा क्या दिल्ली से, इंडिया से बाहर है? हरियाणा इंडिया से बाहर है, पंजाब इंडिया से बाहर है। वहां से गाड़ी लेके क्यों नहीं घुसने देंगे दिल्ली में? दिल्ली गवर्नमेंट ने अपनी रेवेन्यू खुद खत्म करी है, गाड़ियां पास नहीं करी, इनकी रेवेन्यू खत्म हुई है, ट्रांसपोर्ट नाराज हुए हैं, इसलिए इनको आउट कर दिया दिल्ली से। ऐसे ही बीजेपी को भी ट्रांसपोर्ट पार्टी आउट कर देंगे, ट्रांसपोर्ट आदमी इनको भी, ये इनका कुछ ना सोचा जाए। इसीलिए नहीं आई। अब 27 साल आने के बाद भी इन्होंने अपना ही फेयर बेनिफिट उठाया, पुरानी गवर्नमेंटों की तरह उसी पे एक्शन ले रहे। ईवी का क्या हो रहा है? ईवी गवर्नमेंट से, कंपनियों से इन्होंने पैसा ले लिया, इलेक्शन जीत लिया, अब उनको बेनिफिट किस लिए दिलाना है? उसको बेनिफिट यहाँ से मिलना है। कोई भी, हम किसी से पार्टी से नाराज नहीं, हम बीजेपी से नाराज नहीं, हम आदमी से नाराज नहीं, हम कांग्रेस से नाराज नहीं। हमारे को ट्रांसपोर्ट आदमी को, ट्रांसपोर्ट पार्टी उसको मेंबरों को जो रोजगार छीनेगा, हम उस पार्टी के सबके अंगेज चलेंगे, हम उसके साथ चलेंगे जो ट्रांसपोर्ट आदमी को रोजगार देगा। अब मुझे अंतिम में आप एक चीज, दो चीज समझा दीजिए। जो दर्शक देख रहे हैं, मैं उनके लिए पूछना चाहूंगा कि आखिर आप लोगों की ऐसी कौन सी 5 मांगे हैं जो सरकार को मान लेनी चाहिए, और सरकार मान लेती है तो फिर आप लोग इस तरह का कोई बड़ा प्रदर्शन नहीं करें। बड़े शौक से मना करो, बंद करो गाड़ियां, सिर्फ उनकी लाइफ पूरी होने दो। बच्चा पैदा होने के बाद अगर उसको 15 साल की जिंदगी मिली है, जिस डीजल की गाड़ी की अगर वो 8 साल कहते हैं तो 8 साल चलने दो। हम डालते वक्त सोचेंगे कि 8 साल लाइफ है, हम डालें ना डालें। सीएनजी लाइफ 15 साल आप कहते हो ना, तो हम सोचेंगे कि हम डालें या ना डालें। आप ये थोड़ा आज पैदा कर दिया बच्चा और कल को कह दो कि मार दो बच्चे को, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। हमारी दूसरी बात ये भी है, अदर स्टेट से जो गाड़ी दिल्ली में आ रही है, दिल्ली सरकार उसको ना रोके। हमारी ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट गाड़ियां हैं, बसेस की मैं बात कर रहा हूँ, टैक्सियों की बात कर रहा हूँ, टेम्पो ट्रेवल्स की बात कर रहा हूँ। जो बसेस हमारी एयरपोर्ट से पिकअप करके दिल्ली को छोड़ के अदर स्टेट बाहर जा रही है, दिल्ली सरकार उसको भी रोकेगी। सर ऑटो से और कमर्शियल हैवी व्हीकल में अलग है, डिफरेंट है सर। ऑटो ये नहीं कह रहा कि बाहर की गाड़ियों को मत आंदो, ऑटो को ये नहीं पता कि टूरिस्ट गाड़ियां हैं जो ऑल इंडिया परमिट है, जिसकी 8 साल 10 साल लाइफ है प्रॉपर, और सरकार ही देती है। हम हर साल पोल्यूशन करवाते हैं, क्या सरकार हमारा पोल्यूशन को फेल करती है? गवर्नमेंट ही पोल्यूशन दे रही है ना सर, कोई और। तीसरी मांग क्या रहेगी हमारी? पोल्यूशन सर, गवर्नमेंट की अपनी मशीनें लगा रखी हैं, पोल्यूशन पास होता है। उन गाड़ियों का इस टाइम पोल्यूशन पास होकर चल रहा है, नवंबर दिसंबर में क्या उन गाड़ियां पोल्यूशन ज्यादा देने लग जाएंगी? अब भी गाड़ियां चल रही हैं, गवर्नमेंट की अथॉरिटी है, पोल्यूशन पास होता है, उस गाड़ियों का पोल्यूशन पास होने का वो गाड़ियां अब चल रही हैं। नवंबर दिसंबर में क्या A04 पोल्यूशन ज्यादा देने लग जाएंगी? बता दीजिए आप सभी लोग जुड़े हुए हैं ट्रांसपोर्ट कार्यों से, अगर ये सरकार नहीं मानती है, आज आप लोगों ने बैठक की है, आगे क्या प्लान है? गाड़ियों में आग लगा देंगे, अपने आप को जला देंगे, इस सरकार को खत्म कर देंगे। इन्होंने हमारी मांगे पूरी नहीं करी, अपनी हम लाइफ गाड़ियों की पूरी लेकर रहेंगे तो रहेंगे। ये हमने पहले भी कह दिया था, आज भी कहते हैं। अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम ईवी नहीं लेके आएंगे। अपनी डीजल गाड़ियां जो है प्रॉपर उसकी 10 साल लाइफ पूरी लेंगे। 10 साल से अगर हम एक दिन भी ऊपर लें तो सरकार की जो मांगे होंगी पूरी कर देंगे, लेकिन हम अपने आप को जला डालेंगे, गाड़ियां जला देंगे, दिल्ली शहर में इंडिया गेट में खड़ी करके जलाएंगे सर। हम सरकार को पूरे अपने उस गाड़ी के मेंटेनेंस मिलते हैं, मिस्त्रियों के घर चलते हैं, बॉडी वालों के घर चलते हैं, इंजन वालों के घर चलते हैं। तो ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, स्पेयर पार्ट दुकान बसों में लगता है, जो गाड़ियों में लगता है, उनके घर चलते हैं। ये बंद करने से सबका रोजगार बिगड़ जाएगा, लोग आतंकवादी बनने शुरू हो जाएंगे। इनको खुद बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप बन जाएंगे। बनने की जरूरत नहीं है, और भी बहुत काम है देश में। मुझे एक चीज बताइए, आप लोग बोलते हैं कि भाई हम सरकार को टैक्स देते हैं, हम सरकार की भारत की अर्थव्यवस्था चलाते हैं, सब कुछ हम करते हैं, फिर सरकार की क्या मजबूरी है कि बार बार घूमकर बात आपके ऊपर ही आ जाती है? सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट को, हम जैसे जो भाई हैं, ईमानदारी से हम कमा रहे हैं, मेहनत करके कमा रहे हैं, और साथ में 2 आदमियों का और घर परिवार चला रहे हैं, हम ही लोग दिखाई देते हैं, क्योंकि हम लोग शरीफ है। जैसे सरकार कानून लेके आती है, हम लोग मान लेते हैं, उनके खिलाफ प्रदर्शन नहीं करते। लेकिन अब हम जागरूक हो गए, हमें भी अपने बच्चे पालने हैं, हम गवर्नमेंट के पूरे अगेंस्ट आएंगे इन चीज़ों को लेके। ये हमारे हक की लड़ाई है,
ठीक है जी, 3-3 4-4 साल की गाड़ियां हैं जो उनको हम कहाँ लेके जाएंगे, कहाँ हम कैसे किस्तें भरेंगे उन गाड़ियों की? कितने साल पहले आपने गाड़ी ली थी जो BS4 का है ये? कितने साल पहले ली थी? अभी 2020 से पहले की जो भी गाड़ियां रजिस्ट्रेशन हुई थी वो सब यूरो 4 गाड़ियां हैं। जो 2020 के बाद गाड़ियां रजिस्ट्रेशन हो रही है वो यूरो 6 है। लेकिन 2020 के बाद जैसे कि आप लोगों को पता है कोविड आ गया था, कोविड-19, उसमें तो गाड़ियां 2 से 3 साल चली ही नहीं। अब जाके थोड़ा रोजगार चला है तो रोजगार आती है, कहीं लड़ाई हो रही है देश की, पाकिस्तान इंडिया की, तो कहीं कुछ हो रहा है, 5 कहीं साल के अंदर ही गाड़ी बंद हो गई। हाँ जी, हाँ जी, उसके बाद ही यूरो 6 चली नहीं जी, उसमें कोविड। गाड़ी चली नहीं और फिर 2 साल के लिए बंदी कर दी। हाँ जी, हाँ जी, तो अब ये गाड़ियाँ मुश्किल से ही हम 1-2 साल चला पाए हैं। हमें पता है इनकी किस्तें हमें कैसे भरी हैं। किसी ने अपना घर गिरवी रखा है, किसी ने घर बेचा है, किसी ने कुछ, किसी ने तो आप लोग इस नियम को मानने के लिए बिल्कुल भी नहीं। हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट आएंगे और चाहे हमें रोडों पे उतरना पड़ो, चाहे हमें कोर्ट में जाना पड़ो, हम हर तरीके से अपनी बातें रखेंगे और इन गाड़ियों को हम अपनियों को चलवा के मानेंगे। तो तमाम लोग इस तरीके से जो मांगे हैं वो लगातार कर रहे हैं और हम भी आपको लगातार अपडेट देते रहते हैं कि कैसे सरकार नए नए नियम निकालती है। विशेषकर जो हमारा CAQM विभाग है वो लगातार इस तरह के नोटिस निकालते हैं जिसमें कहीं ना कहीं एक बताने का ये प्रयास किया जाता है कि दिल्ली के अंदर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए तमाम चीज़ें कदम उठाए जाएंगे। अब जैसा कि भाई साहब ने बताया कि 5 साल पहले गाड़ी खड़ी थी, उसके बाद कोविड आ गया, 3 साल गाड़ी बंद रही, 2 साल काम करने का मौका मिला और फिर अगले साल एक नोटिस आ जाता है कि आपको अब दिल्ली के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी, दिल्ली के अंदर आपको बैन कर दिया जाएगा। तो निश्चित रूप से देखना ये होगा कि दिल्ली के अंदर ट्रिपल इंजन की सरकार है और ट्रिपल इंजन की सरकार क्या आखिरकार सॉल्यूशन निकाल पाती है, क्योंकि आज यहाँ पर लगभग 10,000 के आसपास लोग इकट्ठे हुए हैं और आगे सोचिए, बताया जा रहा है कि करोड़ों की संख्या में ट्रांसपोर्ट विभाग के लोग इस तरीके से प्रोटेस्ट करने वाले हैं। तो सोचना ये होगा कि सरकार क्या एक्शन ले पाती है। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर अपने सहयोगी सुमन गुप्ता के साथ, धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।